आज महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत ही दुखद पन्ना लिखा गया है। पुणे के बारामती एयरपोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ राजनीति गलियारों को बल्कि हर महाराष्ट्रियन के दिल को झकझोर कर रख दिया। बुधवार 28 जनवरी की सुबह अजीत पवार की चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। खबर मिलते ही दुआओं का दौर शुरू हुआ। लोग सोशल मीडिया पे उनके अच्छाई के बारे में बाढ़ ला दिए, उनके बारे में लिख के ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए। लेकिन उनके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रशासन का वो सबसे ताकतवर चेहरा जिसे दुनिया अजीत दादा के नाम से जानती थी, आज हमेशा के लिए वो नाम खामोश हो गया। बारामती जो उनकी कर्म भूमि थी, आज वहीं उनकी आखिरी उड़ान का गवाह बनी। अजीत पवार के बारे में एक बात मशहूर थी कि दादा के शब्द पत्थर के लकीर होते थे। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार ने राजनीति को करीबी से देखा और उसे जिया। अपने चाचा शरद पवार के साए में उन्होंने शुरुआत जरूर की, लेकिन जल्द ही अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्हें नो नॉनसेंस लीडर कहा जाता था। उनके दफ्तरों में फाइलों पर धूल नहीं जमती थी। अधिकारियों के बीच उनका खौफ नहीं बल्कि उनके नाम का अनुशासन था। सुबह दफ्तर पहुंच जाना और देर रात तक एक फाइल को बारीकी से चेक करना, ये सिर्फ अजीत पवार ही कर सकते थे, चाहे सिंचाई विभाग हो या वित्त मंत्रालय। उन्होंने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो प्रशासन कैसे चलाया जाता है। अजीत पवार सिर्फ एक प्रशासक नहीं बल्कि राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। पिछले 25-30 सालों में महाराष्ट्र की ऐसी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल नहीं रही जिसमें उनका नाम शामिल न हो। वो जानते थे कि कब चुप रहना है और कब अपनी चाल से पूरी बिसात पलट देनी। 2019 के सुबह का वो शपथ ग्रहण हो या हाल ही में सत्ता के समीकरणों को बदलना, अजीत पवार ने हमेशा साबित किया कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी उनके पास ही थी। उनके बारे में कहा जाता है कि दादा जो ठान ले वो होकर रहता था, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई उनकी कार्य क्षमता का कायल था। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए तो वो दादा थे ही, जो एक फोन कॉल पर उनकी समस्याओं का हल कर देते थे। आज बारामती की गलियारों में सन्नाटा है। शरद पवार के लिए ये वक्त सबसे कठिन है क्योंकि उन्होंने अपने सबसे मजबूत सिपाही और परिवार के स्तंभ को खोया। महाराष्ट्र की राजनीति अब वैसी नहीं रहेगी क्योंकि वो बेबाक अंदाज, वो कड़ा आवाज और वो काम करने का जुनून अब दोबारा नहीं दिखेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।